हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। इट्स 29 टुडे। कल दोपहर में आपका एग्जाम है, ठीक है। दिस इज वन लास्ट मैसेज बिफोर द एग्जाम डे। आप आज क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए एंड हाउ टू अप्रोच इट। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। इफ इट सूट्स यू गुड, इफ इट डज नॉट, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। यू आर डूइंग गुड, ओके। देखो, दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड एंड हमने सबके पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आज क्या करना है। यू हैव टू गो फॉर रिविजन नाउ। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ जो बड़े बड़े हैं। व्हाई डू आई कॉल देम इंपॉर्टेंट? वेटेज बहुत ज्यादा है। उतना ही टाइम किसी और टॉपिक में दोगे 2 से 3 क्वेश्चन निकलेंगे, उतना ही टाइम इसमें दोगे 8 से 10 क्वेश्चन निकलेंगे। 10 लिखा है, चलो तुम्हें 10 के 10 नहीं आते होंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आते होंगे, 5 6 आते होंगे, स्टिल वेटेज बहुत है। तो देखो, ये शुरू के इतने टॉपिक मिला के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड एविडेंस, they alone make 46 marks, okay. Then you have family law 8 marks and you have this one. ये माइनर लॉस का कॉम्बिनेशन है बट इसका वेटेज अच्छा है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इनको मिला के 8 मार्क। इतना आप कवर करते हो, 62 मार्क्स यही हो गया। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, इतना तोड़ के मैं क्यों बता रही हूँ। बहुत लोग होंगे जो 1 या 2 दिन पहले जागे हैं कि पेपर है, एंड इट्स ओके, होता है। आई एम स्टिल सेइंग कर सकते हो काफी कुछ, एग्जाम पास करना है, क्योंकि ये एग्जाम मेरिट बेस नहीं है, कंपटीशन बेस नहीं है। टॉप नहीं करना है आपको, या लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। देयर इज अ कट ऑफ, यू हैव टू जस्ट क्लियर दैट्स इट। तो लेट्स फोकस ऑन दैट। अगर आप इतना भी करके जाते हो ना, 62 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, बट ऐसा जरूरी नहीं आपको पूरा आता हो, राइट, कि 10 के 10 सवाल आते हो। इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो इजी हैं, देखो, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इजी टॉपिक है, 4 क्वेश्चन आते हैं। एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वेरी इजी, अगेन 4 क्वेश्चंस। लेबर, बेयर एक्ट बेस्ड है, इजी टॉपिक है। अब यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेरी इजी। एंड टॉट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और मोटर व्हीकल और कंज्यूमर से भी 2 से 3। कॉम्बिनेशन होता है, कभी एक से ज्यादा, एक से कम, 5 क्वेश्चन। अगर आप इनको साथ में करते हो, 21 मार्क्स के लिए आपको ये प्रिपेयर करते हैं। टोटल इट मेक्स ऑफ 83। उसकी वजह से आप काफी कुछ अगर बीच का छोड़ भी देते हो ना, तो भी आप काफी रीजनेबल स्पेस में आ जाते हो। उसकी वजह से क्या होता है, आप कुछ एक टॉपिक जो आपको नहीं जम रहे हैं या टाइम नहीं है, आप 2 दिन पहले शुरू कर रहे हो, इवन इफ यू लेट देम गो, स्टिल यू आर एट अ वेरी गुड स्पेस नाउ, ठीक है। फिर बचते हैं बहुत छोटे टॉपिक। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कोई बेयर एक्ट नहीं है, ठीक है। कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, और ये आपके आते हैं लैंड एक्विजिशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं किसी को भी नहीं कहूंगी कि इसको छोड़ के जाओ, क्यों। बहुत कम टाइम में ये अच्छे रिटर्न दे देते हैं। जैसे लैंड एक्विजिशन हमने आज ही कवर किया है, 15 मिनट से कम का वीडियो है, 2 क्वेश्चन एंड अ वेरी इजी टॉपिक। रिटर्न रेशियो सोचो ना, बहुत अच्छा है। 15 मिनट देके अगर आपको 2 क्वेश्चन को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम में कि चलो मैंने टॉपिक किया है, अच्छा रिटर्न रेशियो है। 12 13 नंबर यहाँ से बनते हैं। टैक्सेशन को तो मैंने लिस्ट में रखा ही नहीं, क्योंकि मैं अगर पर्सनली दे रही होती, टैक्सेशन को मैंने लिस्ट में रखा ही नहीं है, बिकॉज आई नो अगर कोई 2 दिन पहले शुरू कर रहा है, मैं उससे कभी नहीं कहूंगी टैक्सेशन करो, इट्स अ बल्कि सब्जेक्ट। पर फिर भी 4 क्वेश्चन उसके भी हैं, बट मैंने उसे यहाँ रखा नहीं है। सवाल ये है कि आप स्किप कर सकते हो। जैसे टैक्सेशन मैंने जैसे आपको बताया, मैंने रखा ही नहीं, तो भी आप 90 91 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके अच्छे से जा रहे हो एग्जाम में, विच इज वेरी गुड, ओके। अब देखो, टॉपिक रिवाइज करो जो ऑलरेडी कवर कर चुके हो। लास्ट डे है, नया पढ़ने मत बैठो, कुछ जो पढ़ चुके हो उसे रिवाइज करो। माय एडवाइस वुड बी कि एक मेजर और एक माइनर साथ साथ रिवाइज करते चलो। क्या होता है ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन करोगे, फिर सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, अच्छा टाइम लग जाएगा इनमें, ठीक है। देर शाम होने लगती है, धीमे धीमे एनर्जी डाउन होती है, और लिस्ट लंबी दिख रही होती है कि अरे यार 19 20 सब्जेक्ट है, इतने सारे सेक्शन हैं, कहाँ हो पा रहा है। मेरे हिसाब से क्या काम करता है, एक मेजर और एक माइनर। मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया, 1 2 घंटे देखे उसे रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर एक माइनर लॉ उठा लो कोई छोटा, जिससे 2 3 क्वेश्चन आते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है ना, देखो, छोटे टॉपिक 15 20 मिनट में आपको 2 3 क्वेश्चन सिक्योर करके दे रहे हैं, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी देते हैं, क्योंकि आपके माइनर भी कवर होते जा रहे हैं, कि अगर मेजर कहीं पे धोखा दे गया आपको किसी क्वेश्चन में, तो ये आपका साथ दे देगा। सेकेंडली, इट्स अ मेंटल विन। 19 टॉपिक जब यूँ दिखते हैं ना, और टिक लगता है कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, आपको मेंटली कॉन्फिडेंस आता है। यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द पेपर, ऑटोमेटिकली यू फील मोर प्रिपेयर्ड फॉर मेजर टॉपिक्स। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर होते हैं, कि 2 2.5 घंटे देके 10 क्वेश्चन साइड हो गए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट रिटर्न रेशियो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि करना क्या है। आई डोंट वांट टू कीप दिस वेरी लॉन्ग। मेजर लॉस की बात करें, देखो, अगर आप पहले पढ़ चुके हो, पिछले 1 महीने 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, पीवाईक्यूज रिवाइज करो। सारे के सारे पीवाईक्यूज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, डज नॉट मैटर। पीवाईक्यूज रिवाइज करो। जिन टॉपिक्स को वो पीवाईक्यू टच कर रहे हैं उन्हें रिवाइज करते चलो, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। कोई भी लेक्चर नॉर्मल स्पीड की जगह थोड़ा इंटू 1.5 इंटू 2 पे देखो, स्पीड में करते जाओ। इंडेक्स और कंटेंट जरूर देखो। सीआरपीसी उठा रहे हो, तो एक बार उसके इंडेक्स से गुजरो, क्या क्या टॉपिक उसमें टच हो रहे हैं, किस किस बारे में पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट में, है ना। ताकि किसी क्वेश्चन में अगर सीआरपीसी लिखा नहीं है, तो भी आप पहचान पाओ कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मर्डर अगर लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये सीआरपीसी का है, सीपीसी से है या आईपीसी से है। अगर आप ये नहीं पकड़ पाओगे, तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक बार सबके इंडेक्स से नजर घुमा लो।
और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो लास्ट वीक मान लो, मतलब इस वीक में, या आप 1-2 दिन पहले ही, बहुत लोग हैं जिनका मैसेज आ रहा है जिन्होंने 2 दिन पहले पढ़ना शुरू किया है, कुछ मत करो, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो। प्रैक्टिकली सोचो, इस समय सब करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वो करते हैं जिससे एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। पीवाईक्यू सारे लगाओ। टाइम मिले तो इंडेक्स देख लो, एटलीस्ट मेजर मेजर बेयर एक्ट्स के, माइनर वालों को छोड़ देना, ठीक है? ताकि आप अवेयर हो कि टॉपिक में क्या है। ये तब करो अगर टाइम मिले, 2-3 मिनट देके ऊपर से एक नजर घुमा लो। अदरवाइज पीवाईक्यूज तो जरूर करो, ठीक है? माइनर लॉस की बात करते हैं, सेम पीवाईक्यूज करो। गो थ्रू दी सेक्शन टच, अलग से बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो सेक्शन पीवाईक्यू में टच है, मैंने मोस्टली बेराक की फोटोज लगा रखी हैं ज्यादातर में, ताकि आपको वो भी ना खोल के देखना पड़े। तो एक बार उनको पॉज करके 1 सेकंड देके, 5 सेकंड देके पढ़ लो कि किस बारे में, ठीक है? और अगर टाइम अलाउ करता है तो एक बार बैराक देख लेना। नहीं टाइम अलाउ करता है, छोड़ दो, लास्ट डे है, मैं बोलूंगी नहीं कितना टाइम है, ठीक है? बल्कि बैराक मेरे हिसाब से मत टाइम दो, जैसे टैक्सेशन है, कोई मतलब नहीं उस बैराक को उठा के समय देखने का। रिवीजन में भी मेरे हिसाब से पूरे बैराक को देखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू का एक लेक्चर है आधे घंटे का, ठीक है, उसको कर लिया, छोड़ दिया, बस। एग्जाम में बैराक ले जरूर जाना, ठीक है? इसलिए कि अगर उससे कोई इजी क्वेश्चन आए तो उसे हर हाल में कर लो, और बहुत बल्कि आ रहा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट लग रहा है, तो साइड कर देना। और ये जरूरी नहीं टैक्सेशन, आपके लिए कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? अब ये मैंने ना अपने जितने लेक्चर्स थे उनका टाइम पीरियड यहाँ पे लिख दिया है। रीजन बीइंग कि आपको अंदाजा लगे आप पूरे दिन में क्या-क्या कर सकते हो। सब कुछ करने बैठोगे, ये सोचोगे, तो आप प्रैक्टिकली बहुत सेंसिबली काम नहीं कर पाओगे। थोड़ा सेंसिबल होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं। कल दोपहर में एग्जाम है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग कि मॉर्निंग में भी आपके पास 2-4 घंटे हैं। रिवीजन के लिए एक टाइम स्लॉट है, बट हम मान के चलते हैं हमें आज ही करना है, ठीक है? सीपीसी में आप 2 घंटे देके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आईपीसी में 2 घंटे देके 8 क्वेश्चन, सीआरपीसी में 2 घंटे देके 10 क्वेश्चन। अब इसको इस नज़र से देखोगे तो लगेगा 6 घंटे तो यहीं चले गए। इसीलिए मैंने बोला माइनर साथ में करो। पहली बात तो ये नॉर्मल स्पीड की मैं बात कर रही हूँ। आप अगर पढ़ चुके हैं इंटू 1.5 में, तो नॉर्मली भी नॉर्मल स्पीड पे देख ही नहीं पाती हूँ कभी। आई एम सो यूज्ड टू वॉचिंग थिंग्स एट स्पीड। आई थिंक इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपकी भी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। स्पीड में देखते जाओ, बस क्वेश्चन पे नज़र पड़ती जाए, ठीक है? ये आराम से 3 से 4 घंटे में निपट सकता है, ठीक है? और आपके इसमें कुछ नहीं तो 28 टू 30 क्वेश्चंस को आप कवर कर लेते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अलग से 2 घंटे का टॉपिक है। इन इस पूरे को मैं बोलूँ, मान लो 4 से 5 घंटे देके आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फैमिली लॉ 1 घंटे का है, फैमिली लॉ 1 से डेढ़ घंटा है, मेरे हिसाब से ज़रूर देखना। रीज़न बीइंग मुस्लिम लॉ के ना कोई बैराक नहीं है। तो क्या होता है ना कि मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए। अलग से थ्योरी पढ़ने मत बैठो, सिर्फ पीवाईक्यूज घुमा लो। तो ऐसे टॉपिक जिनमें बेयर एक्ट ही नहीं है, उनको ज़रूर कर लो, क्योंकि उसमें आपको कोई और रेफरेंस का पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। हिंदू लॉ में अगर आप एक बार को पीवाईक्यू नहीं भी करके गए टाइम की कमी की वजह से, जस्ट सेइंग, बहुत ईज़ी क्वेश्चन जो होते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बैराक में आंसर ढूँढ लोगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस है। पर मुस्लिम लॉ में अगर टाइप्स ऑफ डिवोर्स पूछ लिया, सोर्स पूछ लिया किसी का, और वो नहीं आता, तो फिर आप फँस जाओगे, क्योंकि उसकी तो कोई बैराक में स्पेस ही नहीं है, है ना? तो जब आप पीवाईक्यू रिवाइज़ भी कर रहे हो ना, ऐसा क्वेश्चन अगर सामने आता है जो बहुत डायरेक्ट है, इस सेक्शन में क्या लिखा है, उस पे टाइम मत वेस्ट करना। एक नज़र देख लो, आंसर देख लो, आगे बढ़ते जाओ। उन क्वेश्चन्स पे फोकस करो जिनमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, जिसमें बैराक को खोल के पढ़ना पड़ रहा है, या जैसे कोई डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, मैक्सिम पे बेस्ड है, उनको ज़्यादा देखो ताकि आपको वो दिमाग में ज़्यादा याद रहे, ठीक है? ऐसे ही एविडेंस 1 से डेढ़ घंटे का है। अब ये आते हैं छोटे वाले। मेरा कहना है एक ये करो, एक ये करो। इससे क्या फ़ायदा होगा ना, आपका ये साथ में कवर होता जाएगा, नहीं तो ये पूरा दिन ले जाएगा और इसका नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 20 मिनट का वीडियो है, 3 क्वेश्चन आते हैं, बेयर एक्ट है ही नहीं इसका। सिंपल है, इसको देख के साइड कर दो पहले ही। हमने लैंड एक्विजिशन अभी किया, 15 मिनट से कम का वीडियो है, 2 क्वेश्चन आते हैं, करके साइड करो। मैंने इसको कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बनाया है, आप ये अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। लैंड एक्विजिशन, आईपीआर और कंपनी अगर आप एक बार में देखते हो तो 1 घंटे का है, इफ यू वॉच इट एट नॉर्मल स्पीड, इट कवर्स 6 क्वेश्चंस फॉर यू। मेरे हिसाब से 30 मिनट्स में ही आराम से हो सकता है, 6 क्वेश्चन के लिए आप सॉर्टेड हो गए, ठीक है? ये एक पूरा टॉपिक आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, चारों को मिला के 8 क्वेश्चन आते हैं। कंटेंट हमारा 1 आवर 20 मिनट्स का है, ये 1 घंटे से कम में आराम से देखा जा सकता है, 40-45 मिनट्स में, एंड यू आर गुड टू गो फॉर 8 क्वेश्चंस। तो आपने 1 घंटा यहाँ दिया, 8 क्वेश्चन कर लिए, 30 मिनट्स यहाँ दिए, 6 क्वेश्चन कर लिए, तो डेढ़ घंटे में आप 14-15 क्वेश्चन साइड कर रहे हो। दिस इज अ गुड रिटर्न, इसके बराबर आ गए आप, ठीक है? तो इसलिए मेरा कहना है कि कुछ इस तरीके से स्पीड में साथ में रिवाइज करो, सिर्फ इनको मत करो कि मेजर मेजर वालों को कर रहे हो। एक मेजर किया, मान लो आपने सीपीसी रिवाइज किया 1 से डेढ़ घंटे में, क्योंकि ये 2 घंटे का टाइम है, आप 1 सवा घंटा, डेढ़ घंटे में कर सकते हो, ठीक है? इसको किया नंबर 1। अगला मान लो आपने यही उठा लिया कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कर लेता हूँ जल्दी से, और एक एक इसको उठा लिया, ऐसे करके फिर वापस आए, आईपीसी किया और यहाँ का एक टॉपिक उठा लिया। उससे क्या होगा, यहाँ पे भी टिक लगते जाएंगे और यहाँ पे भी, प्लस आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो लिस्ट में जो 18-19 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आपको दिखेगा कि हाँ काफी कुछ हो गया है, क्योंकि ये एक माइंड गेम भी होता है। देखो, आप आईपीसी में 2-3 घंटे देते हो और फिर एक टिक लगता है ना, वर्सेस जब आप किसी टॉपिक को करके 2-3 टिक लगाते हो, दिस इज मेंटल गेम ऑल्सो, आपके ब्रेन को भी सिग्नल जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो आप आगे के टॉपिक और अच्छे से कर पाते हो।
स्पीकिंग ऑफ पीआईएल, ये लेक्चर ज़रूर करना क्योंकि इसका कोई बेयर एक्ट नहीं है अलग से, ठीक है? इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, देयर इज़ नो बेयर एक्ट। टॉर्ट्स हो गया, टॉर्ट में कोई बेयर एक्ट नहीं है। इनको इनको ज़रूर के ज़रूर करके जाना, बाकियों में फिर भी बेयर एक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम कम है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर नहीं भी करोगे इट्स ओके, पहले पढ़ रखा है। बेयर एक्ट से क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर लोगे। सेम फॉर मोटर व्हीकल एक्ट, नहीं भी अगर कर पाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट टॉर्ट अगर रिवाइज़ नहीं किया ना तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि टॉर्ट में कोई बेयर एक्ट नहीं है। वहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है आपके पास, ठीक है? सेम गोज़ फॉर केस लॉज़, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हर हाल में रिवाइज़ करके जाना, ठीक है? फैमिली हर हाल में रिवाइज़ करके जाना। सेम गोज़ फॉर पीआईएल एंड टॉट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। एनवायरनमेंट है, साइबर है। ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं आते हैं। ये आधे-आधे घंटे के भी वीडियो है ना, ये 15-15 मिनट में आप जल्दी से देख सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेयर एक्ट से ही डायरेक्ट आते हैं। उनको इन डेप्थ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आप एग्ज़ाम में ढूँढ लोगे जब ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट इज़ कि ऐसा क्वेश्चन जो समझाने वाला है, उसको देख लो एक नज़र, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो 2 दिन पहले, देन लेट्स बी प्रैक्टिकल। आप सब कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप 95 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके जाओगे। पॉसिबल नहीं है और अपने आप से गलत एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका भी कॉन्फिडेंस कम होगा। प्रायोरिटी टॉपिक्स चूज़ करो, मेजर में भी, माइनर में भी। सिर्फ पीवाईक्यू करो और सब छोड़ दो। अगर 2 दिन पहले शुरू किया, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। कोई किताब, कोई लेक्चर, थ्योरीज़ ये वो कुछ नहीं, छोड़ो। सिर्फ पीवाईक्यू करो, वहाँ से पढ़ो। क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई करो। कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, अब सिर्फ क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट पढ़ो। लेक्चर स्पीड में देखो, अपना टाइम बचाओ। छोटे मोटे टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरा बार बार यही कहना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप 95 100 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाओ अगर सब कुछ एवरेज आता है। इट इज़ ओके कि आप 70 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करो, बट आपका बेस सॉलिड है कि आपने वो टॉपिक अच्छे से कर रखा है। दैट इज़ मच बेटर। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर आएगी। बट आई एम सेइंग दिस अगेन, ये गलती मत करना कि प्रिपेयर ही 50-60 नंबर करके गए हो, क्योंकि केस लॉज आ सकते हैं, अमेंडमेंट आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है, कुछ ऐसा होता है। तो उस केस में आप फंसने नहीं चाहिए, आपके पास मार्जिन होना चाहिए। इसीलिए माइनर लॉस को हम कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है। मान लो सीआरपीसी में या कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा केस लॉज़ आ गए, आपको नहीं पता पेपर कैसा आएगा, होपफुली आसान है, नहीं आया तो क्या करोगे? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट? तो उस केस में माइनर लॉस के जो वो 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन है, वो आपके हेल्प के लिए आते हैं, ठीक है? तो उनको मिस मत करना इसलिए, ओके? सारे बेरैक ले ज़रूर जाना। आई हैव बीन सेइंग दिस, मैं पिछले लेक्चर में भी बात बोल चुकी हूँ। नहीं भी पढ़ के जा रहे हो, इनकम टैक्स नहीं पढ़ के जा रहे हो, कोई बात नहीं, बेरैक ले जाना। रीज़न बीइंग, मान लो इनकम टैक्स से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन 3 में क्या डिफाइन किया गया है? इट इज़ अ वेरी ईज़ी क्वेश्चन, ये तो किसी भी बेरैक से पूछो 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, राइट? अब मैं बेरैक नहीं लेके गई क्योंकि मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट तो मैं स्किप कर रही हूँ, दैट इज़ माय लॉस नाउ, ठीक है? तो बेरैक ज़रूर लेके जाना, अगर उस टॉपिक को टच नहीं किया है तो भी ले जाना। ईज़ी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। नहीं ईज़ी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? एंड में तुक्के में देखा जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? आई बटन पे लिंक है, देख लेना। सिंपली अगर रिवाइज कर रहे हो, 1-2 महीने से पढ़ रहे हो, कम से कम 1 महीने से तो पढ़ ही रहे हो, तो फिर उस केस में क्या करो, जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनके पीवाईक्यूज़ ज़रूर रिवाइज करो और बेरैक के इंडेक्स देख लो। माइनर लॉज़ में भी पीवाईक्यूज़ एक नज़र मार लो एंड बेरैक टाइम मिले तो देख लो, अदरवाइज़ आई थिंक यू आर गुड टू गो, ठीक है? टफ टॉपिक जो है उनको ज़रूर पीवाईक्यू में देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि कोई सर्टेन क्वेश्चन्स हैं जिनमें आप ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, तो एटलीस्ट उनको दोबारा ढंग से ज़रूर देख लेना, ओके? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिस इज माई लास्ट वीडियो फॉर दिस। इसके बाद आप कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज पूरे दिन प्लीज ये रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियोज ये सब देखने की जगह शराफत से पढ़ाई कर लो, काफी अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ पास होना है। मैं 50% ही बोलती हूँ हमेशा, 50% नंबर चाहिए बस। आराम से आ सकते हैं, उतनी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं, ठीक है? कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखो कि किताब तुम्हारे हाथ में है। सबसे बड़ा एज इस एग्जाम का यही है, इन आधे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके हाथ में है, आपको सिर्फ उसे ढूंढना है। वहां पे दिमाग शांत रहेगा, काम रहोगे तो ढूंढ लोगे, ठीक है? पास करना है, टॉप नहीं करना है, तो अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्ड मत करो अपने लिए कि 90 मार्क्स का प्रिपेयर हुआ है, 100 का नहीं। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, ठीक है? स्टे काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट। कितना भी पढ़ लो, अगर उन 3 घंटे में आप पैनिक कर गए ना, तो आप अपना पेपर बेकार कर लोगे, ठीक है? तो पहले हम एक लेक्चर में बात कर चुके हैं, सेंटर टाइम से जाओ, ड्रेस कोड क्या हो सकता है, एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ों को ध्यान रखो। अपने एडमिट कार्ड सॉर्टेड रखो, आईडी ले जाओ। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आईडी भूल गए तो पैनिक हो रहा है, लेट पहुँचे हैं, टाइम से निकलो, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को, अपने जो हर्डल्स हैं ना, उन्हें कम करो। वो चीज़ें जो आपका फ्लो तोड़ सकती हैं, उनको साइड करो, ठीक है? कल सुबह के लिए तैयारी पहले से करके रख दो, बैग में सामान करके रख दो। बेयरैक्स रख लिया, एडमिट कार्ड रख लिया, आईडी रख लिया, पेन रख लिया, स्टेशनरी रख ली। सिरदर्दी नहीं लेनी कि वहाँ पे सुबह टेंशन हो रही है कि ये सामान कहाँ है, ठीक है? स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। फर्स्ट स्टेप यही है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। सब कुछ चेकलिस्ट कर लो। लास्ट मिनट के लिए चीज़ें मत छोड़ो कि एक किताब मैं सुबह प्रिंट निकाल लूँगा। प्लीज़ डोंट डू दैट। सब कुछ सॉर्ट करके आज रात में ही रख लो। उससे क्या होगा ना, एंड कोशिश करो सारा रिवीजन आज ही कर लो। रीज़न बीइंग, आप आज टाइम से सो जाना, कल सुबह उठोगे ना पीसफुली, मैं कह रही हूँ देर से भी उठोगे तो भी आपके पास 2 से 3 घंटे होंगे मिनिमम टू गो थ्रू इट। उसमें आप क्या करोगे, जो भी टॉपिक आपको लग रहा था कि थोड़ा-सा रिवीजन माँगता है,
हो सकता है मैक्सिम्स हो सकता है केस लॉज़ हो या कोई एक सब्जेक्ट हो कि एक बार इसको और देख लेता हूँ तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप उन्हें क्विकली देख सकते हो, ठीक है? पीडीएफ्स टेलीग्राम पे सारी हैं। लास्ट मोमेंट मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हो, लेक्चर्स पे टाइम मत दो, पीडीएफ के थ्रू हाथ घुमाते जाओ एक बार की सामने से नजर चली जाएगी। दिस इज अ मेजर रीजन कि मैंने पीडीएफ में जब मैंने लेक्चर्स कराए थे बेयर एक्ट की फोटोज डाली थी रादर दैन कुछ और लिखने की जगह, ताकि आपकी मेमोरी में वो बैठ जाना चाहिए कि वो दिखता कैसा है किताब में, ठीक है? दैट वाज द ओनली पर्पस, टुडे आई एम टेलिंग यू ओनली पर्पस बिहाइंड एडिंग दोस पिक्चर्स वाज दिस, कि आपको एहसास होना चाहिए कि वो दिखता कैसा है किताब में, क्योंकि जब हम प्रिंटेड वर्जन देखते हैं, पीडीएफ देखते हैं, बहुत अलग होता है वर्सेस जब हम सामने किताब देखते हैं बहुत अलग फील होता है। दैट इज वाई आई एडेड दोज पिक्चर्स, सो आई होप दैट विल हेल्प यू नाउ, ठीक है? यू हैव डन योर पार्ट, आप अपने पार्ट पे सब कर चुके हो। एक दो दिन पहले भी शुरू किया है तो भी मत परेशान हो, एक दो दिन अच्छे से करो क्योंकि एग्जाम तो देना ही है ना, तो अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है? नाउ जस्ट ट्रस्ट योर वर्क एंड ट्रस्ट योर गॉड, ठीक है? सब अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं करना है, अच्छे से होगा, सब पढ़ा है, सब बढ़िया होगा, ठीक है? एंड वंस एग्जाम इज ओवर, डू टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम एंड टेल मी कि कैसा गया, या फिर कमेंट करना एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बेस्ट विशेस, थैंक यू, बाय बाय।